नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। एक तरफ भारत के खिलाफ इमरान खान की साजिशें एक के बाद एक नाकाम होती जा रही हैं, उसके भेजे हुए आतंकी जहन्नुम पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में हार के बाद उनके अपने ही लोग जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, उससे पाकिस्तान के एक मुल्क होने की थ्योरी पर ही सवाल उठने लगे हैं। साथ ही पाकिस्तान से आजादी के नाम पर जल रही क्रांति की मशाल की लौ और तेज हो गई है। आज हम अपने इस खास शो में इन्हीं सब खबरों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों सेमीफाइनल मुकाबला हारकर T20 विश्व कप से बाहर हो गई। इस वजह से पाकिस्तान के फैंस का दिल टूट गया और पाकिस्तान के कई शहरों में सन्नाटा पसर गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही बाबर आजम की टीम के हार के बाद जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के एक प्रांत के लोग अपनी टीम के हार पर झूमते नजर आए। पाकिस्तान की हार हर पाकिस्तान में ही डांस पार्टी हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार पर हाहाकार। इसके एक कैच छोड़ने से मैच का बेड़ा गर्क हो गया। एक निकम्मे फील्डर की वजह से जीतो हम लोग मैच हार गए। इस्लामाबाद में मातम, बलूचिस्तान में मना जश्न। हार पर पाकिस्तान में जश्न की इनसाइड स्टोरी। पहले कैच छूटा, फिर मैच छूटा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। हालांकि पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर हसन अली ने मैथ्यू वेड का कैच छोड़ दिया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने ताबड़तोड़ 3 छक्के जड़कर पाकिस्तान के फाइनल खेलने के सपने पर पानी फेर दिया। ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान की टीम सदमे में थी। खिलाड़ियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मैच हार चुके हैं, तो वहीं पाकिस्तान के फैंस की आंखों में आंसू थे। दुबई में हरी जर्सी पहनकर पाकिस्तान का झंडा लहराने वालों के कंधे झुके हुए थे। स्टेडियम से बाहर निकलने वाले पाकिस्तानी फैंस के चेहरे बुझे हुए थे। गेम को गेम समझ के बाकी टीमें क्यों नहीं कैच छोड़ती? ये पागल इंसान, इसको नहीं पता इतना इंपॉर्टेंट मैच है। ये देखे ना, इसके एक कैच छोड़ने से मैच का बेड़ा गर्क हो गया। हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए। हार आवाज ही नहीं निकल रही भाईजान, क्या देख रहा हूँ। उसकी वजह से हमने ये वर्ल्ड कप, हमारा वर्ल्ड कप अगर आज गिरा है तो सिर्फ और सिर्फ हसन अली की वजह से हो। पता लग गया यार कि वो इंजर्ड है, उसको फिर ओवर दे रहे हैं, उसके बाद उसको फील्डिंग पे रख रहे यार। उसके ओवर भी दे दिया है, चलो नहीं मार पड़ी, कुछ भी हो गया, उसको बाहर भेज दो। फील्डिंग तो अच्छी हो ना। हसन अली ने कैच नहीं छोड़ा है, वो पूरा वर्ल्ड कप छोड़ा, मैच छोड़ा, कैच छोड़ा। हसन अली किधर है अभी? दुबई से लेकर इस्लामाबाद और कराची से लेकर लाहौर तक T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में बाबर आजम की टीम की हार से पाकिस्तान के लोग बेहद निराश नजर आ रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लोग अपनी टीम की हार को पचा नहीं पा रहे थे। पाकिस्तान के पत्रकार भी अपनी टीम की शिकस्त से खफा नजर आ रहे थे। मैच खत्म हो गया है, बिल्कुल हिम्मत नहीं बची बात करने की। क्या बात करूं, मतलब कि दिल इस वक्त फुल टूट चुका हुआ है। 18वें ओवर तक हम जीते हुए थे, हम जश्न मना रहे थे, यूनिवर्सिटी में भंगड़े शुरू कर दिए थे। भाई वो क्या कैच था, शाहीन आया, पूरी उम्मीद थी सिर्फ 4-5 रन खाएगा, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, और उस बेचारे ने 3 बॉलें अच्छी भी करवा दी, उसके बाद कैच निकाल दिया हसन अली। भाई वो लम्हा नहीं भूल रहा मुझे, हसन अली ने जो कैच छोड़ा है ना, मतलब 22 करोड़ अवाम के दिल से धड़कन खत्म होगी उस कैच के साथ से। इसमें दो राय नहीं कि हसन अली के कैच छोड़ने की वजह से पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से रुखसत होना पड़ा। हसन अली की वजह से पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया।
लेकिन पाकिस्तान में ही हसन अली के कैच छोड़ने और मैथ्यू वेड के छक्के लगाने पर जश्न मनाया जा रहा था। पाकिस्तान की हार पर लोग डांस करते नजर आ रहे थे। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की तस्वीरें हैं। यहां भी लोग टीवी से चिपके हुए थे। यहां भी लोग सेमीफाइनल मैच की एक एक गेंद पर नजर रखे हुए थे। लेकिन ये तमाम लोग अपने देश की टीम पाकिस्तान का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का सपोर्ट कर रहे थे। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया, बलूचिस्तान के लोग खुशी से झूमने लगे। देखिए ये दो तस्वीरें, ये दोनों तस्वीरें बलूचिस्तान की हैं। पहली तस्वीर में लोग टीवी के सामने खड़े पाकिस्तान की हार का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त पर बलोच डांस करते दिख रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तान की ही क्रिकेट टीम की हार पर जश्न की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीरें हकीकत बनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को मुंह चिढ़ा रही हैं। बलोच आज अपनी ही टीम की शिकस्त पर जश्न यूं ही नहीं मना रहे, बल्कि इसके पीछे वजह है पाकिस्तान सेना का जुल्म। इसके पीछे वजह है बलोच जनता का नरसंहार। इसके पीछे वजह है बलोच से पाकिस्तान सरकार का सौतेला व्यवहार। बलूचिस्तान की जनता पाकिस्तान से आजादी चाहती है। बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो शायद यही वजह है कि विश्व कप में जैसे ही पाकिस्तान की टीम हारी, बलोच जश्न मनाने लगे। वैसे ये तो होना ही था। अपने ही देश के लोगों के साथ अगर सरकार भेदभाव करेगी तो आक्रोश इसी तरह फूटेगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और अवाम को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की अवाम और सरकार कभी क्षेत्रवाद तो कभी मजहबी आधार पर अपने ही लोगों का शोषण करती रही है। T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद भी ऐसा ही नजर आ रहा है। एक कैच छोड़ने की वजह से 47 T20 मैच खेल चुके हसन अली को पाकिस्तान में गालियां पड़ रही। कभी शिया समुदाय से ताल्लुक रखने के नाम पर तो कभी भारतीय मूल की लड़की से निकाह करने के नाम पर हसन अली को आड़े हाथों लिया जा रहा है। ये ले आप लात पे बोले, मैं शहंशाह को कुछ नहीं कह सकता। ऑल द ग्रेट वर्क डन बाय शादाब खान, 26 रन 4 विकेटें, वॉज स्पॉइल्ड बैडली बाय दिस स्टूपिड हसन अली। एक टके का प्लेयर नहीं है, पता कुछ नहीं इसको। मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, यकीन करें, इतना घटिया, इतना पैथेटिक एटीट्यूड। अंडे पकड़ रहा, मुंह से बाल, क्या हड्डी फेंक रहे थे वो जो उछल उछल के पकड़ रहा था। सारे मैच का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की विनिंग टीम का इसने, नहीं जी टीम नहीं छेड़नी, नहीं जी टीम नहीं छेड़नी, ना छेड़ा फिर खिलाए इनको। ट्विटर पर हसन अली ट्रोल किए जा रहे हैं। हसन अली की टीम में शामिल किए जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी होती है कि जब यही हसन अली अपनी टीम को मैच जिताते हैं तो उनके मजहब पर कोई सवाल नहीं होता। कोई नहीं कहता कि वो शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कोई नहीं कहता कि उन्होंने एक हिंदुस्तानी मूल की लड़की से शादी की है। लेकिन हसन अली से एक कैच क्या छूटा, पाकिस्तान एक मुकाबला क्या हारा, उन पर व्यक्तिगत हमले लगे। हमारा वर्ल्ड कप अगर आज गिरा है तो सिर्फ और सिर्फ हसन अली की वजह से। खैर, पाकिस्तान में मजहब के नाम पर भेदभाव और निर्दोष लोगों पर जुल्म करना आम बात है और भविष्य में पाकिस्तान की कौम इसकी कीमत भी चुकाएगी। और अब बात आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की। पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन और उसका आका ISI को बहुत जोर का झटका लगा है। हिंदुस्तान की सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमले की साजिश रच रहे थे। कश्मीर में भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट। तीन खूंखार आतंकियों का एनकाउंटर।
पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को जोरदार झटका लगा है। पाकिस्तान सेना की आतंक परस्ती को बड़ी चोट पहुंची है। कश्मीर में फिदायीन हमलों से पाकिस्तान के दहशत फैलाने के मंसूबे पर पानी फिर गया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने पाकिस्तान को एक बार फिर बहुत गहरा जख्म दिया है। भारतीय सुरक्षा बल ने 16 घंटे के अंदर पाकिस्तान की शह पर आतंक का खेल खेलने वाले 3 शैतानों को ढेर कर दिया। कुलगाम में 2 और श्रीनगर में 1 आतंकी को मौत की नींद सुला दिया गया। ये तीनों आतंकी कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाकर आए थे। ये तीनों आतंकी युवाओं को बरगलाकर दहशतगर्दी की भट्टी में झोंकना चाहते थे। ये तीनों आतंकी सेना के साथ आम जनता का खून बहाना चाहते थे। सबसे पहले आपको कुलगाम में सुरक्षा बल के ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में बताते हैं। दरअसल सुरक्षा बल को जानकारी मिली कि कुलगाम के चवल गांव में 2 से 3 आतंकी देखे गए हैं। सूचना मिलते ही सेना की 9RR और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान मौके पर पहुंच गए। चवल गांव में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन आतंकियों को सुरक्षा बल की भनक लग गई। सुरक्षा बल को नजदीक आता देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई से पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो सुरक्षा बल ने भी अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी और इस मुठभेड़ में 1 आतंकवादी को मार गिराया गया। अंधेरा होने की वजह से मुठभेड़ को सुबह तक के लिए टाल दिया गया। इस बीच आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया और तड़के एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस दौरान दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कुलगाम में मार गिराया गया 1 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर शिराज मौलवी था, जो साल 2016 से कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। उसने इस दौरान कई निर्दोष लोगों की जान ली और घाटी के बेरोजगार युवाओं को बरगलाकर आतंकवाद में शामिल किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हिजब का जिला कमांडर शिराज अहमद उर्फ शिराज मौलवी A++ श्रेणी का आतंकवादी था। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 19 मामले दर्ज थे। वहीं मारा गया दूसरा आतंकी यावर अहमद C कैटेगरी का आतंकवादी था। उसके खिलाफ भी 3 मामले दर्ज थे। वो मार्च 2021 से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। नाका लगाया था, नाका पर जब उसको रोका गया तो उसने फायर किया। फिर हमारे पार्टी ने रिटेलिएट किया, जिसमें एक टेररिस्ट मारा गया। उसकी शनाख्त हुई है कि जो आमिर रियाज है खिरू का, लोकल टेररिस्ट है और 1 महीना पुराना मिलिटेंट है, हाईली रेडिकलाइज है। ये फिराई, उसके मोबाइल से बहुत सारे सामान मिला है जो फिराइन करने के लिए तैयारी कर रखा था। ये गुरुवार को ही श्रीनगर में हुई एक दूसरी मुठभेड़ में पुलवामा का रहने वाला आतंकी आमिर रियाज मारा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आमिर रियाज का प्रतिबंधित आतंकी संगठन गजवतुल हिंद से ताल्लुक था। आमिर रियाज लेथपोरा फिदायीन हमले के एक आरोपी का रिश्तेदार था। हिजबुल के उन्होंने एक एरिया कमांडर को 3 बाकी टेररिस्ट को मार गिराया है। ऐसी इंटेलिजेंस नेटवर्क से खबर भी थी कि ये फिदायीन अटैक हो सकता था इनके द्वारा। क्या पता सिविलियंस के ऊपर अटैक करते किसी भी तरह का, जो कि अपने आप में अवॉइड हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस अगर कुछ करने पर आ जाएंगी तो वो जरूर कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। पिछले महीने आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद से ही आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जनवरी से अब तक हुई 69 मुठभेड़ों में भारतीय सुरक्षा बल ने 133 आतंकवादियों को मार गिराया है। यही नहीं, सुरक्षा बल को 40 के करीब आतंकियों को जिंदा पकड़ने में भी कामयाबी मिली है।
इस साल टोटल अभी तक आज के इनकाउंटर को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो 133 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें बहुत सारे टॉप कमांडर्स भी हैं और लगभग हम लोग 39 के आसपास पकड़े भी हैं, जिसमें कि 6 सी कैटेगरी वाले भी हैं। जाहिर है सेना पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों को सबक सिखा रही है, जिहाद के नाम पर खून बहाने वाले शैतानों को मौत के घाट उतार रही है। आतंकियों के साथ उनके मददगार ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान कर उन्हें सजा दी जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार, खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों के होश फाख्ता हैं। कश्मीर में दहशत की दुकान दोबारा खोलने की उनकी साजिश नाकाम होती नजर आ रही है। कश्मीर में दहशत का एनकाउंटर जारी है, आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब भारतीय सेना ने एक और प्लान बनाया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा एजेंसियों ने 38 पाकिस्तानी आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार की है। ये सभी आतंकी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में छिपे हैं, जिन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। खूंखार आतंकियों को मार गिराने की तैयारी। इस बार 38 आतंकियों की मौत की बारी। आतंक पर ताबड़तोड़ वार करने के साथ अब भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में सक्रिय कुछ खूंखार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी की। सुरक्षा एजेंसियों ने एक हिट लिस्ट बनाई है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के नाम शामिल हैं। खास बात यह कि ये सभी आतंकी पाकिस्तान मूल के हैं, जो POK के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए और ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से छिपे हुए। खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए आतंकियों के खिलाफ सेना बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने 38 आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की है। इस हिट लिस्ट में 27 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के हैं, जबकि 11 आतंकी जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे हैं। 4 आतंकी श्रीनगर, 3 कुलगाम, 10 पुलवामा, 10 बारामूला और 11 आतंकी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छिपे हो सकते हैं। सेना ने कश्मीर घाटी के अंदर छिपे 38 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है, जो आतंक फैला रहे हैं और टारगेट किलिंग में सक्रिय हैं। इन आतंकियों ने तकरीबन 209 कश्मीरी और कश्मीरियों की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें वो टारगेट किलिंग के द्वारा मारना चाहते हैं। और अब जब डिस्ट्रिक्ट कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का शेरज मौलवी मारा गया है, इन सब आतंकी संगठन, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, घबरा गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर कश्मीर आए आतंकी पिछले कई महीनों से छिपकर नए रंगरूटों की भर्ती से लेकर सुरक्षा बल पर हमले का प्लान बना रहे हैं। लिहाजा इन्हें खोज निकालने के साथ इन्हें इनके किए की सजा देना जरूरी हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों की बनाई गई हिट लिस्ट इसी ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।